बात करता था। दुनिया जब अफगानिस्तान जाती थी तो वाया पाकिस्तान जाती थी या बात करती थी वाया पाकिस्तान बात करती थी। आज की तारीख में इंडिया का फॉरेन ऑफिस का नुमाइंदा काबुल में बैठा है, तालिबान से बात कर रहा है। राइट? आप सरप्राइज मत होइएगा, प्लीज डू नॉट बी सरप्राइज आरजू जी, अगर अगले 6-8 महीने में इजराइल का नुमाइंदा बैठा हो अफगानिस्तान में। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे मेजर गौरव आर्य ने पाकिस्तानियों की हैकड़ी निकाल दी है। क्योंकि जिस पाकिस्तान के थ्रू पूरा विश्व अफगानिस्तान में गंदुम, पैसे और सहायता भेजता था, वो पाकिस्तान के थ्रू भेजता था। और आज अफगानिस्तान में तालिबान का राज आने के बाद इन्होंने सबसे ज्यादा फुदकने का काम किया था पाकिस्तान ने, जबकि आज पाकिस्तान को तालिबान ने ही लात मार दी। क्योंकि पिछले ही दिनों जो घटनाक्रम हुआ था कि कोयला देने से मना कर दिया और अफगानी रुपए उन्होंने तालिबान ने मांगे थे और पाकिस्तान को फिर से एक बार लात मार दी थी। तो अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हेकड़ी तक निकल गई है, क्योंकि अब चाइना, इजराइल और भारत जैसे देशों का जो फॉरेन ऑफिस है वो भी काबुल में बना हुआ है, जबकि पाकिस्तान का अब भी नहीं है। क्योंकि अब तालिबानियों के इशारों पे या फिर सीधे सीधे डांग पे चढ़ा चुका है पाकिस्तान को। क्योंकि तालिबान अब पीटीआई के थ्रू पाकिस्तान में जो तहरीक तालिबान के थ्रू पाकिस्तान में जो आए दिन नया एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, तो इसको लेकर भी पाकिस्तान आज परेशान हो चुका है। क्योंकि अफगानिस्तान में अब पाकिस्तान का 1% भी रोल नहीं रहा है और उसी की वजह से पाकिस्तान की जो दलाली खाने की नीति थी वो भी अब कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ चुकी है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों लेकिन अगर हम अफगानिस्तान की बात करें आखिर में, और किस तरह से देखते हैं आप इस वक्त जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है, और पाकिस्तान जो है उन्होंने ये कहा है कि जी ठीक है, आप रुपीस में भी पाकिस्तान से जो है सामान ले सकते हैं, तो क्या देख रहे हैं आप? कुछ बेहतरी आएगी उनमें या और ज्यादा इनकी सिचुएशन खराब होती जाएगी? देखिए आरजू जी, ऐसा है कि ये पाकिस्तान की बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है कि रुपीस में खरीदो, और करना भी चाहिए पाकिस्तान को। पहले कर लेना चाहिए था, पता नहीं इतना टाइम क्यों लगाया इन्होंने। चलिए अच्छा करा। लेकिन एक चीज है, अफगानी कर क्या रहे हैं, उन्होंने कोयले का दाम बढ़ा दिया। जब उनको पता लगा कि आपको कोयला चाहिए तो आपने उन्होंने 200 रुपए का कर दिया कोयला, या $200, 200 रुपए, समथिंग लाइक दैट, व्हाटएवर उन्होंने कर दिया वो। अफगानियों को एक बात पता है कि अब उनको आपकी जरूरत नहीं है। एक जमाना था जब सांस लेने के लिए उनको पाकिस्तान की जरूरत थी। एक जमाना था जब लाखों दर लाखों अफगानी यहां पे आके आपके पाकिस्तान में बसते थे। एक जमाना था जब इलाज के लिए यहां पे आना, अभी भी आते हैं, ऐसी बात नहीं कि अभी नहीं आते, अभी भी आते हैं और दबा के आते हैं अफगानी। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अब कहीं ना कहीं तालिबान को ये, अब देखिए अमेरिका भी डायरेक्टली एंगेज कर रहा है। एक जमाने में जब अमेरिका बात करता था अफगान लीडरशिप से, तो थ्रू पाकिस्तान बात करता था। दुनिया जब अफगानिस्तान जाती थी तो वाया पाकिस्तान जाती थी या बात करती थी वाया पाकिस्तान बात करती थी। आज की तारीख में इंडिया का फॉरेन ऑफिस का नुमाइंदा काबुल में बैठा है, तालिबान से बात कर रहा है। राइट? आप सरप्राइज मत होइएगा, प्लीज डू नॉट बी सरप्राइज आरजू जी, अगर अगले 6-8 महीने में इजराइल का नुमाइंदा बैठा हो अफगानिस्तान में। चाइना अफगानिस्तान के साथ ट्रेड शुरू कर रहा है, ठीक है, उनकी हेल्प कर रहा है। यूरोपियन यूनियन उनके साथ बात कर रहा है, एंड नोबडी इज टॉकिंग थ्रू पाकिस्तान। तो अफगानिस्तान को पता लग गया। दूसरी चीज, अफगानिस्तान के हाथ में एक ट्रम्प कार्ड है बहुत बड़ा, जिससे वो पाकिस्तान को परेशान करता है, और उस ट्रम्प कार्ड का नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि एक दहशतगर्द तंजीम है, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और मुझे नहीं पता कि आप लोग बातें क्यों कर रहे हैं, जिरगा फिरगा क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तानी फौज को तो घसीट घसीट के मारना चाहिए इन लोगों को, टीटीपी वालों को, जो कि पाकिस्तानी फौज नहीं कर रही। पाकिस्तानी फौज ने पहले एक बार चखाया था इनको अच्छा मजा, ठीक है, जब ज़रब अज़ब हुआ था और रदुल फसाद हुआ था और एक दो और ऑपरेशन आपके हुए थे, तब काफी सक्सेसफुल ऑपरेशन थे। मैंने फॉलो अप करा फ्रॉम अ मिलिट्री स्टैंड पॉइंट, दे वर वेल एग्जीक्यूटेड, प्रोफेशनली एग्जीक्यूटेड, और खूब इनको घसीटा था इनको, टीटीपी को। तो मुझे लगता है पाकिस्तानी फौज को ये करना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो चाह रहे हैं ना, इनके बेसिक्स क्या हैं टीटीपी के बेसिक्स क्या हैं जी? टीटीपी के ये बेसिक्स हैं कि भाई हम पाकिस्तान को नहीं मानते, भाई पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते। ये कहते हैं पाकिस्तान का आइन जो है गैर इस्लामी है। बिल्कुल। खुद मुख्तारी सिर्फ अल्लाह की होती है, सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन। कुरान शरीफ को पाकिस्तान का आइन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, राइट? अटक तक का एरिया हमारा है, तुम्हारा है ही नहीं।
जो फाटा का मर्जर हुआ है उसको अंडू करो, जैसे थे वाली कार्रवाई करो, जैसे पहले थे वैसे ही पहुंच जाओ फाटा को। तो दे आर चैलेंजिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान कह रहा है हमें इनसे बात करनी है। ऐसे लोगों से बात करी जाती है, और ये अटैक करते रहेंगे। आरजू जी मैं आपको एक और बात बता दूं, माफ कीजिएगा, ये लोग अटैक करते रहेंगे पाकिस्तान को। क्यों? मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये लेवरेज है बहुत बड़ा अफगान तालिबान के हाथ में। आपको क्या, इनको क्या लग रहा है कि टीटीपी से बात करेंगे और सब ठीक हो जाएगा, और टीटीपी बोलेंगे हाँ ठीक है कल से हम भाई भाई हैं? नो, ये लोग अटैक कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अ रीजन। ये पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे ये है कि आप लोगों को चाहिए थी अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ, अफगानिस्तान ने, तालिबान ने टीटीपी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ ले ली। गेम उल्टा हो गया, एक चाल शौर मात, गेम खत्म कर दिया अफगान तालिबान ने। आपको टीटीपी को पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के मारना पड़ेगा, तब जाके वो लोग कंट्रोल में आएंगे। और ये लोग अफगानिस्तान के अंदर भाग जाते हैं। आज तक आप बताइए अफगान तालिबान ने कंडेम करा उनको? ऑपरेशन नहीं करे उनके खिलाफ, चलो कोई बात नहीं जी, ऑपरेशन नहीं करे, उनके पास इतनी वो नहीं है। क्या उनके स्पोक्स पर्सन ने ये बोला कि ये बुरे लोग हैं, तो पाकिस्तानी हमारे भाई हैं और ये पाकिस्तान के खिलाफ अटैक कर रहे हैं, हम बिल्कुल अग्री नहीं करते और गलत चीज है ये? एक बार उन्होंने फूटे मुंह ये बात बोली? नहीं बोली, बिकॉज वो खुद करवा रहे हैं। अफगान तालिबान जिनके लिए इमरान खान इतना नाच रहा था छत पे चढ़ के कि भाई ये हमारे भाई आ गए और जहनी आजादी हो गई और फलाना, और इनको पैसा दे दो। हिना रवानी घर को भी उसी कीड़े ने काट लिया अभी, वो भी कह रही है कि इनका पैसा दे दो, ये सब दे दो। ये सब कीड़े यही काटे हुए हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दे आर यूजिंग तहरीक तालिबान पाकिस्तान टू अटैक पाकिस्तान एवरी डे, ये सच है। लेकिन जाते जाते एक चीज और मुझे बताइएगा मेजर साहब के इमरान खान का, क्योंकि आपने नाम लिया, इमरान खान को भी अमेरिका से कॉल नहीं आ रही थी और अब शहबाज शरीफ साहब को भी नहीं आ रही, और सुनने में यही आ रहा है कि वो भी कोशिश कर रहे हैं, तो उधर लोगों से कहलवा रहे हैं कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो उनको एक कॉल कर लें। तो आखिर ये कॉल क्यों नहीं कर रहे लोग? क्यों करेंगे आरजू जी कॉल? उनको चाहिए क्या पाकिस्तान से? ये देखिए ना, ये हर बात ये है कि जब आप लॉजिक के ऊपर काम नहीं करेंगे ना, और जब आप उड़ी उड़ी चीजों के ऊपर बात करेंगे, तब ये प्रॉब्लम हो। आपसे मेरी मुराद पाकिस्तानी लीडरशिप, आपसे नहीं, पाकिस्तानी लीडरशिप से कॉल नहीं आया। कभी ये सोचा क्यों नहीं आया? ये कह रहे हैं क्योंकि एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया। ऐसा कुछ था नहीं, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट तो बोला था टीवी इंटरव्यू में। उन्होंने कौन सा जो बाइडेन को एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया? यूएस हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान। मैं बार बार पाकिस्तानी जो मेरे भाई हैं, जो मुझे मैसेज करते हैं और कहते हैं मेजर साहब ऐसा है, मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, पाकिस्तान अमेरिका के लिए क्यों जरूरी था, पाकिस्तान अमेरिका के लिए क्यों अहम था? इसलिए नहीं कि पाकिस्तान के पास एक बहुत अजीम फौज है, पाकिस्तान के पास एटमी हथियार हैं, पाकिस्तान के पास जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, नहीं, ये सब नहीं है। उनको पाकिस्तान की सिर्फ एक चीज के लिए जरूरत थी कि उनको अफगानिस्तान जाना था, बस। उनको राहदारी चाहिए थी। ईरान के साथ उनकी बनती नहीं है, ईरान के साथ उनकी बनती नहीं, और समुद्र के रास्ते, जो समुद्र के रास्ते है, वो कैसे आएंगे आप अफगानिस्तान? या तो ईरान से आएंगे, ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं, ईरान के अंदर से जाएगा नहीं अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने तो सैंक्शंस लगा रखे हैं, या जो यूएन ने भी लगाए वो भी अमेरिका के कहने पे लगाए, जाएगा पाकिस्तान के थ्रू। अब जब अमेरिका पाकिस्तान से अफगानिस्तान से निकल गया, उसने बोला हमें जरूरत नहीं है, तो क्यों बात करेगा वो? किस चीज के लिए बात करेगा? बस ऐसे कीजिए, आ जाओ जी हमारे घर पे चाय पीने के लिए, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है जो बाइडेन कॉल करे, पर जो बाइडेन तब कॉल करेगा शहबाज शरीफ को, इमरान खान अगर कल प्राइम मिनिस्टर बने, या कोई भी एक्स प्राइम मिनिस्टर, जब अमेरिका को कोई मतलब होगा। ये दुनिया तो मतलब की है, अमेरिका को जिस दिन मतलब होगा पाकिस्तान से। और आखिरी चीज आरजू जी, अगर आप ये पाकिस्तानी जो दोस्त हैं, भाई बहन देख रहे हैं, वो थोड़ा सा अपसेट होंगे, लेकिन सच हमें बोलना चाहिए। पाकिस्तान को अपने बारे में ना गलतफहमी बहुत है, बहुत ज्यादा गलतफहमी है कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम शाहीन हैं, हम ये हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए, बिल्कुल गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। आप दुनिया को क्या देते हैं? आप ये बताइए कि हम दुनिया को ये चीज देते हैं जो और कोई नहीं देता, जो हमारी जबरदस्त है। हम दुनिया को एक चीज देते हैं। अब कोई भी पूछे कि क्यों नहीं फुटबॉल, अरे जी वो उस पर भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा आरजू जी। जो फीफा की फुटबॉल है ना, फीफा की फुटबॉल है, वो पाकिस्तानी ब्रांड थोड़ा है। वो तो जो भी है, कॉस्को या एडिडास या जो भी बॉल है वो बन रही है, वो दैट इज नॉट, वो उस पर पाकिस्तानी ब्रांड नहीं है कोई। पाकिस्तानी ब्रांड होता तो फख्र की बात होती। किसी को पता भी नहीं कौन सी पाकिस्तानी कंपनी है। आप पाकिस्तानी, मैं आपसे पूछना हूं कौन सी कंपनी है बताती है फुटबॉल? बताइए आपको नहीं पता होगा। नोबडी नोज, किसी को नहीं पता कि कौन सी कंपनी है वो गुमनाम कोई कंपनी है जो कोने में पाकिस्तान के बैठ के पेंच लगा के फुटबॉल बना रही है। तो बात यह है अर्जुन जी की, देखिए मुल्क जो है ना, मुल्क
फौज की वजह से पावरफुल नहीं होते। पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलतफहमी है कि हमारी फौज अच्छी है, नंबर 1 है, हमारी ISI नंबर 1 है, हमारी एटमी हथियार नंबर 1 है। एंड में क्या होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है, ये चीज लोगों को आगे ले जाती है। अगर पाकिस्तान की फौज इतनी अजीम होती, पाकिस्तान इतना अजीम होता, तो ये ढेरों के हिसाब से फिर पाकिस्तान की लीडरशिप, गरीब आदमी तो जाएगा ही, देखो इंडिया का भी जाएगा, पाकिस्तान का भी जाएगा बाहर सिटीजनशिप लेने। आपका जो अशराफिया है वो बाहर की सिटीजनशिप क्यों ले रहा है? शहबाज गिल के पास क्यों अमेरिकन पासपोर्ट है? अब ये बता दीजिए। इमरान खान का जो खास बड़ा बेटा है, इमरान खान का छोटा बेटा, सॉरी बड़ा बेटा कोई और है, छोटा बेटा जो शहबाज गिल, उसके पास अमेरिकन पासपोर्ट क्यों है? आपके NSA के पास, फॉर्मर NSA के पास क्यों था ग्रीन कार्ड अमेरिका का? सबकी वो बाहर क्यों पड़े हैं असासे सबके? इमरान खान गलत नहीं कहता जब वो कहता ना असासे पड़े हैं, वो बिल्कुल ठीक कहता है। क्यों पड़े हैं? कारण क्या है? वजूहात क्या है उसकी? कि इसलिए नहीं कि करप्ट हैं। यहां इमरान खान गलत जो कहता करप्ट हैं, इसलिए इनके करप्ट हैं, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं खरीदते वो लोग? उनकी 5% इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में, 95% बाहर है। क्यों? इंडिया में भी करप्शन है आरजू जी, ऐसी बात नहीं कि इंडिया में सब दूध के धुले हैं। बात यह है कि इनको पाकिस्तान, जी बताइए, आप बताइए। क्योंकि उनको यकीन नहीं है कि पाकिस्तान ज्यादा दिन ऐसा रहेगा कि इनके रहने के काबिल हो या ये रहना पसंद करें, कमजोर होता जाए। ये बिल्कुल आपका 1 करोड़ रुपए का सही जवाब है आरजू जी, इसको लॉक कर दिया जाए। ठीक है, ये आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। दे डू नॉट बिलीव इन पाकिस्तान कि पाकिस्तान चलेगा भी नहीं चलेगा। इनको लगता है कल अगर मुल्क खत्म हो गया तो हमारे पैसे कहां जाएंगे, इसलिए बाहर कर रखे हैं सबने बाहर। ये लंदन नवाज शरीफ के सारे चोरी के पैसे बाहर क्यों आए? बिल्कुल ठीक है ना। इमरान खान की फैमिली बाहर है, जो उसकी एक्स वाइफ है, सारे के सारे बाहर बैठे हैं। वो ठीक है, वो वहीं की थी, वहीं वापस चली गई, दैट्स ओके। इमरान खान के बेटे बाहर है, ठीक है, एवरीबॉडी इज आउटसाइड।